नेपाल में हजारों जेनजी लड़के लड़कियां काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आक्रोशित हैं। सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट, एक्स, ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध कर दिया था, इनको प्रतिबंधित कर दिया था नेपाल में। उसी के खिलाफ ये युवाओं की नाराजगी है जो नेपाल में फूट पड़ी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे नेपाल के शहर शहर ये बेकाबू भीड़ जिसका कहर बरपा है। हजारों की तादाद में नेपाल में जो आम लोग हैं और उसमें भी बढ़ चढ़ कर युवा हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन की कमान नेपाल के युवाओं ने अपने हाथ में ली है और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। नेपाल की सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अभी हाल ही में हमने देखा था कैसे नेपाल से लोकतंत्र हटाओ, राजशाही वापस लाओ, इन्हीं मांग को लेकर हजारों की तादाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे थे। और अभी ये जो तस्वीरें हैं ये उसी का अगला क्रम आप कह सकते हैं, उसी का पार्ट 2 आप कह सकते हैं, जो सरकार के खिलाफ आक्रोश के तौर पर नजर आ रहा है। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है। विरोध की आग नेपाल के कई शहरों में फैल चुकी है। लगातार सरकार के विरोध में नेपाल सुलग रहा है, धधक रहा है और एक बार फिर ये चिंगारी जो अब बड़ी ज्वाला बनकर नेपाल की सड़कों पर इस तरीके से फूटती हुई नजर आ रही है। इस बार वजह जो बनी वो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सरकार का फैसला, उसी के खिलाफ देखते ही देखते नेपाल में लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि आर्थिक मंदी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी तक तमाम मुद्दे मिलते चले गए और सरकार की ये परेशानी इस रूप में बढ़ती चली गई कि अब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस वक्त नेपाल की सड़कों पर, काठमांडू में खासतौर से प्रदर्शनकारियों का ही राज नजर आ रहा है। पुलिस पूरी तरीके से इनके सामने बेबस नजर आ रही है और बहुत सी जगह से खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि खुद कई जगह पुलिस भी इन्हीं प्रदर्शनकारियों का साथ देती हुई नजर आ रही है। तो अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार नेपाल में क्या होने वाला है? क्या नेपाल में लोकतंत्र खत्म और राजशाही की वापसी होने वाली है? नेपाल में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको लेकर लोगों में बहुत निराश हैं। अपनी राजनीति, अपने राजनीतिक दलों से नेपाल के लोग, और उसी को लेकर नेपाल में यह आक्रोश, सड़कों पर हुजूम है प्रदर्शनकारियों का जो रोके नहीं रुक रहे, लगातार आगे बढ़ते हुए। नेपाल की संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। नाराजगी लोगों में इस बात को लेकर भी बहुत है कि सरकार कठपुतली की तरह विदेशी ताकतों के सामने काम करती है। नेपाल की सरकार नेपाल की जनता नहीं बल्कि विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली की तरह काम करती है। वो अपनी जनता के हित नहीं बल्कि अन्य देशों जिनके प्रभाव में नेपाल की सरकार है, जिसमें मुख्य तौर पर नेपाल के लोगों का निशाना चीन पर रहता है, कि चीन के इशारे पर अपने लोगों के विरुद्ध जाकर चीन के हित में नेपाल की सरकार काम कर रही है। ये भी एक बड़ी वजह नाराजगी की जो नेपाल में लोगों में सामने आ रही है। और इसी वजह से पहले नेपाल में मांग राजशाही की वापसी की गई, उसे सरकार ने किसी तरीके से आप कह सकते हैं दबा लिया या मैनेज कर लिया, लेकिन अब एक बार फिर वही चिंगारी फूटी है और वजह इस बार सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध बना है। और देखिए अभी की हालात क्या है, अभी की तस्वीरें क्या हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से जानते हैं, नीरज अभी डिटेल्स क्या सामने आ रही है काठमांडू में? ये विरोध प्रदर्शन जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में तो सड़कों पर सैलाब हम देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का उतर आया है, फैलता हुआ नजर आ रहा है पूरे नेपाल में। नीरज
ऐसा ही लगता है रोमाना कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये पूरे नेपाल में ही हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नेपाल के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है पोखरा, वहाँ पर भी ये विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। बुटवल एक जगह है, वहाँ पर भी है, और विराटनगर जो कि बिल्कुल बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है विराटनगर, वहाँ पर भी ऐसी खबरें आई हैं कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया बैन लगाया था नेपाल की सरकार ने वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सोशल मीडिया बैन लगाया था कि लोगों की आवाज़ को बंद कर दिया जाए, कहा यह गया था कि कंपनियां जो हैं, सोशल मीडिया कंपनियां जो मेटा है या एक्स है, वो उनके कानून नहीं मान रही हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि ये आवाज़ जो बंद करने की कोशिश है सरकार द्वारा, जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वो बंद करना चाहती है आवाज़ लोगों की, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखते हैं। इसीलिए जो जनरेशन जेड जिसके बारे में कहा जा रहा है, युवा, जिसके हम बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, कि जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। पहले से जानकारी थी सरकार को, पुलिस को जानकारी थी कि यहाँ पर इतना बड़ा सैलाब जो है उमड़ने वाला है। इस सब के बावजूद भी जो पुलिस है, सुरक्षा बल हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं वो संसद में घुस गए हैं। काठमांडू में जो नेपाल की संसद है वहाँ घुस गए हैं। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पर काठमांडू में, वहाँ पर भी जो लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ा है, और वहाँ पर भी लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।